हमारी खास नजर होगी और वहां के हर अपडेट को आप देखेंगे अपने पसंदीदा चैनल डीडीयूपी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज संसद में बजट सत्र का दूसरे फेज की शुरुआत बड़े बवाल के साथ हुई। दरअसल ये खबर जुड़ी है देश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से, इसलिए खबर भी बड़ी है और इसको समझना भी जरूरी है। तो जब संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई तो मुद्दा नया था, लेकिन विपक्ष का रवैया वही पुराना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये तल्ख तेवर विपक्ष के हंगामे के दौरान देखने को मिला। दरअसल नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसी ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर डीएमके सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर करारा पलटवार किया। They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't allegation put allegation against government of India. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right. केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लाई है, जिसमें स्थानीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य किया गया है। और तमिलनाडु सरकार इसका ये कहकर विरोध जता रही है कि उन पर हिंदी जानबूझकर थोपी जा रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पहले इसके लिए तैयार थी, लेकिन बाद में वो पलट गई। Within March, the last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. नई शिक्षा नीति पर बहस के दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन मर्यादा की सीमा रेखा को पार कर गए, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दे दिए। लेकिन दयानिधि मारन का रवैया सदन के बाहर आकर भी नहीं बदला और उन्होंने सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावों का सदन के बाहर खंडन किया। Pradhan who lied, saying that the DMK government had agreed in principle. Never ever DMK government agreed to NEP or the new three-language policy. All we said was we cannot, because we are against three-language policy. Why should our students alone in Tamil Nadu learn three languages, whereas the students from North India learn only one language? We are not against Hindi or any other language, but if our students want to learn Hindi, they are free to do so, but don't force them on. सोमवार को ट्राई लैंग्वेज पर शुरू हुआ ये हंगामा सदन के अंदर से लेकर बाहर तक जारी रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 भाषाओं के विवाद पर सदन के अंदर तो डीएमके को लताड़ा ही, सदन के बाहर भी वो डीएमके पर हमलावर दिखे। फैक्ट नहीं होते हैं, those don't have any concrete fact, they only want to shout back the truth. इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था। उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए, हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मैं वो कलाकार हूँ इस देश में, पहले बहुत कम लोगों को जान, मैं सब भाषा में काम करता हूँ। मैं तमिल तेलुगु में भी पॉपुलर हूँ, कन्नड़ा में भी पॉपुलर हूँ, मैं हर मराठी में भी मैंने फिल्म की, गुजराती, मुझे अनगिनत भाषाएं आती हैं। उसके बाद मुझे ये शौक है भाषा बोलने का, चूंकि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, इजीली मैं बात कर पाता हूँ। ये लोग इस तरह से करके ये लोग विभाजन कर रहे हैं, ये लोग देश को अलग करने की जो इनकी राजनीति रही है 65-70 साल से, ये उसी राजनीति में आ रहे, लेकिन बहुत दुखद है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार को पीएम श्री एलोकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर पीएम श्री एलोकेशन है क्या, वो भी जान लीजिए। तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। पीएम श्री स्कूलों में दूसरी भाषा में पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी।
पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र पीएम-श्री और नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने सोमवार को जमकर हंगामा काटा। विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। विपक्षी दल ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के साथ ही डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को भी मुद्दा बना रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की मांग की। क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। विपक्ष ने वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाने की कोशिश की तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने विपक्षी दलों पर हमला भी बोला और एक नसीहत भी दे डाली। देखिए, विपक्ष के पास कुछ पॉजिटिव बोलने को रहता नहीं है, तब इस तरह की चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं। और जो रूलिंग पहले से माननीय अध्यक्ष ने दी हुई है उसके विपरीत जाकर के तो उन्हें रूलिंग को एक बार पढ़ना चाहिए और जिस तरह से सदन की गरिमा होनी चाहिए उसको बरकरार सकारात्मक सोच के साथ चलाना चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज का अंदाज कुछ ऐसा रहा। नई शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी से लेकर वोटर लिस्ट को मुद्दे और वक्फ संशोधन पर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के दूसरे फेज में सरकार का फोकस वक्फ संशोधन विधेयक पारित। और अब बात उस खबर की जिस